Hello children, today we will solve few problems based on your chemistry. So first of all I would like to give you concepts so that you may proceed very easily. So let's begin. I'm not giving any topic to this video right now. You will decide by yourself कि इसको क्या हेडिंग मिलनी चाहिए. स्लोली आप अंडरस्टैंड कर जाएंगे. मुझे केमिस्ट्री जब भी आप पढ़ते हैं मेक श्योर यू नो ऑल दी एटम्स एंड देयर atomic number as well. So hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon and what else? Sodium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine, argon, potassium and calcium. Till 20 you must remember all these things and then you may जैसे आपने ऑर्डर वाइज लिखा है वैसे इनके जो है एटॉमिक नंबर आपको पता होने चाहिए, लाइक 1 2 3 एंड सो ऑन टिल 20 यू मे रन लाइक दिस. अब बात करते हैं फॉर्मूला मेकिंग, जहाँ पे आप सभी बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम फेस करते हैं केमिस्ट्री में फॉर्मूला मेकिंग. तो फॉर्मूला मेकिंग के लिए बच्चों आपको सबसे पहले कुछ चीज़ों के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए. जैसे आप सभी जानते हैं कि इसकी क्या वैलेंसी होगी, आपने स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करे हैं, ठीक है, लेकिन आप लोग क्या नहीं जानते, आप लोगों को प्रॉब्लम आती है जहाँ पे हाइड्रोक्साइड आ जाए. तो बच्चे यहाँ पे इस चीज़ को पहले तो बोलते हैं हम हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं, ठीक है. और इस पर जो भी बेटा ये जो आप ऊपर जो पावर देख रहे हो ना वही इसकी जो है वैलेंसी बोल लीजिए, चार्ज बोल लीजिए, यही आप फॉर्मूला मेकिंग में इस्तेमाल करने वाले हैं. सिमिलरली ये नाइट्रेट है बेटा, ये क्या है, नाइट्रेट है. NO3 को नाइट्रेट बोलते हैं. मैनी स्टूडेंट्स कमिट मिस्टेक व्हाइल मेकिंग द फॉर्मूला ऑफ सच एज लेड नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट. यू पीपल हैव फेस्ड प्रॉब्लम देयर, राइट. सो दिस इज नाइट्रेट एंड दिस इज नाइट्राइट. NO2 माइनस इज नाइट्राइट, राइट. एंड इफ इट इज़ रिटन लाइक दिस देन जो चार्ज है यही इसकी वैलेंसी बनेगा, ठीक है. तो ये मैग्नीशियम है जिसके बारे में आप जानते हैं. Similarly, if I say sulfide, it bears -2 charge. This is sulfide. And if I ask you write the formula of sodium sulfate, then you must remember sulfate bears the 2 charge. ठीक है, तो this is your sulfate. This is your carbonate, and this is your hydrogen carbonate, राइट. तो इस तरीके की कुछ आइंस हैं जो आपके एग्जाम्स में आ जाते हैं एंड आपको फॉर्मूला मेकिंग में प्रॉब्लम आती है. अब मैं आपको कुछ और चीज़ें सिखाती हूँ. उससे पहले आप ये समझ लीजिए बेसिक सी बातें आपको पता होनी चाहिए. नाउ अब मैं आपसे क्वेश्चन फ्रेम करती हूँ. राइट द फॉर्मूला फॉर द फॉलोइंग. इनके लिए बच्चों आपको फॉर्मूला बनाना है. जैसे मैं लिख दूँ सोडियम हाइड्रोक्साइड, आपको हमेशा सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना होगा. आपको इस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे. सोडियम सल्फाइड, लेड सल्फाइड, सोडियम सल्फेट, जिंक नाइट्रेट. इस तरीके का कोई भी दे दें, अब आप बहुत आसानी से इसके सॉल्यूशंस बना सकते हैं. तो पहला जिसका आपको बनाना है बच्चों वो सोडियम हाइड्रोक्साइड. सोडियम हाइड्रोक्साइड का आपको बनाना है तो सोडियम का बन जाएगा Na, ठीक है. और हाइड्रोक्साइड के लिए लिखते हैं OH. इसका चार्ज है बेटा -1, इसका चार्ज है +1, तो यहाँ कोई इशू ही नहीं आएगा, ठीक है. सीधे सीधे हम इस तरीके से जो है इनकी वैलेंसी लगाएंगे तो ये सीधा सीधा हमारा NOH बन जाएगा, ठीक है. सिमिलरली वी वांट टू राइट फॉर लेड सल्फेट. लेड सल्फेट दिस इज योर लेड, दिस इज योर सल्फेट, ठीक है. सल्फेट बियर करता है, आप यहाँ से देख सकते हैं सल्फेट बियर करता है -2 चार्ज. यहाँ पे आप -2 लिखिए और लेड भी 2 करता है. तो इसे 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 कट जाएगा, ठीक है. तो +1 -1, ठीक है. तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपका बन जाएगा लेड सल्फेट.
नाउ नेक्स्ट इज योर सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट के लिए जैसे आप जानते हैं सोडियम का सिंबल होता है एंड सल्फेट का सिंबल होता है SO4। सल्फेट का फिर से जो है -2 चार्ज होता है, इसका +1 होता है, ठीक है। मेटल्स हमेशा प्लस चार्ज कैरी करते हैं। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा बेटा Na2SO4, ठीक है। ये ट्रिपल लाइंस जो है वो इंडिकेट करते हैं इक्विवेलेंट को। ओके चिल्ड्रन, सो इस तरीके के फॉर्मूला मेकिंग में अगर आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो इसी वजह से फेस कर रहे हैं क्योंकि आपने ये सब याद नहीं किया है। तो ये सब याद कर लीजिए बेटा, और ये डिफरेंस को बड़े अच्छे से याद रखिए कि नाइट्रेट किसे कहते हैं, नाइट्राइट किसे कहते हैं। ओके, आफ्टर दिस आई विल डिस्कस few questions from your examinations and will solve that paper. This paper is very important. So I had given this paper in your examination and all these questions are very easy. The questions where you made mistake is, अब मैं आपको मोल कंसेप्ट के बारे में कुछ सिखाने वाली हूँ। मोल कंसेप्ट के बारे में सीखते हैं बच्चों। मोल कंसेप्ट, मोल कंसेप्ट में बेटे सबसे पहले अपना क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। उसी हिसाब से हम जो है आंसर्स लिखेंगे कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन करना है। तो बच्चे ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 4 था बच्चे, यहाँ देखिए ध्यान से, हाउ मैनी मोल्स प्रेजेंट इन 2 ग्राम ऑफ हीलियम एटम, ठीक है बेटा। इन्होंने आपको दे दिया है कि मास क्या है, 2 ग्राम है, ठीक है, और मोल्स यानी n पूछा है आपसे, ठीक है। और किसके लिए दिया है बेटा, ये हीलियम एटम के लिए दिया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है, एटम के लिए दिया मतलब इसके लिए करना है, ठीक है। क्योंकि जैसे नाइट्रोजन गैस बोल दिया तो नाइट्रोजन में N2 को बोलते हैं नाइट्रोजन गैस, सिर्फ N को नहीं बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए मोल का फॉर्मूला क्या होता है। मोल का फॉर्मूला होता है आपका गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक है। तो गिवन मास बच्चे आपको 2 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है। और मोलर मास हीलियम का कितना होता है बेटा, 4U होता है, या ग्राम कर लीजिए। और n यानी मोल हमें निकालने हैं, तो 2 1 2 2 2 4, ठीक है। तो ये जाएगा 1/2 और इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.5 मोल हो जाएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो ये ग्राम से ग्राम कट चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी कोई ऐसा यूनिट नहीं रह जाती, इसको मोल को MOL मोल ही लिखते हैं। सो दिस इज़ वेरी शॉर्ट एंड स्वीट आंसर फॉर योर्स। एंड नेक्स्ट जो बेटा इससे मोल कंसेप्ट से आपका जो मैंने क्वेश्चन दिया था जिसका आंसर आप बहुत इजीली कर सकते हैं, वो आप यहाँ पे देखिए। ये क्वेश्चन दिया था बेटा मैंने, ठीक है। और ये एंडिंग वेंडिंग में आपको इशू आए होंगे, ये एंडिंग नहीं है, ये आपका फाइंड है, फाइंड मोल फ्रॉम मास, ठीक है, फाइंडिंग मोल फ्रॉम मास, ठीक है। ये क्वेश्चन था आपको, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, कैलकुलेट द, यहाँ पे बड़े ध्यान से देखिए बच्चे, ये आपका कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, आई डोंट नो व्हाई इट्स गेटिंग ब्लरी, ओके। देन कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मोल फ्रॉम मास, तो मास दिया हुआ है, आपको मोल निकालना नहीं या निकालना। बड़ा आसान को सा क्वेश्चन था, पता नहीं आप लोग यहाँ पे क्यों मिस्टेक कर गए। तो क्वेश्चन देखिए बेटे, आपको गिवन है 9 का फर्स्ट पार्ट करा रही हूँ। फिर से इस तरीके के क्वेश्चन आप देख सकते हैं अपने फाइनल्स में, इसलिए इसको ज़रा ध्यान से समझिए। तो मास बच्चे आपको 52 ग्राम है गिवन है, और मास मोलर मास को बेटा कैपिटल M से डिनोट करते हैं, और ये कितना हो जाएगा, 4 ग्राम हो जाएगा। एंड मोल निकालना है नहीं, एंड निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, मास डिवाइड बाय मोलर मास। मास कितना है बेटा 52 ग्राम, मोलर मास कितना है 4 ग्राम, ठीक है। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। मैंने इतनी मतलब डिफ़िकल्ट कैलकुलेशन भी नहीं दी जो आप गलतियाँ करके। देन सेकंड क्वेश्चन में बेटा आपका जो है कंसेप्ट लगना है वो ये लगना है, मोल्स बराबर नंबर ऑफ एटम, गिवन नंबर ऑफ एटम्स एंड दिस इज जो अवोगाड्रो नंबर, ठीक है। तो इसमें भी फिर से हमें क्या निकालना था, मोल फ्रॉम द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। तो मोल निकालना है आपको, फाइंडिंग मोल फ्रॉम नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो आपको गिवन है ऑब्वियसली वो आपको ये गिवन है 12.044 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय, मोल को हम n से दिखाते हैं, और अवोगाड्रो नंबर आप जानते हैं ये होता है 10⁻23। इससे ये कट गया बेटा, एग्जैक्ट चीज़ है, और अगर देखें तो इसका ये डबल ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मोल्स कितने आ गए आपके, 2 आ गए, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा आपके क्वेश्चन थे, बहुत ईजी क्वेश्चन थे, ठीक है। अगली बार मिस्टेक नहीं होनी चाहिए मोल कंसेप्ट से। और भी कुछ इंटरेस्टिंग बातें हैं जो आपको टाइम टू टाइम सिखाती रहूँगी। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।